हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको थेवेनिस थ्योरम के ब्रिज डायग्राम में वी एल और आई एल कैसे कैलकुलेट करते हैं वह बताने जा रहे हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, साथ ही साथ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर भी अवेलेबल है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। यूजिंग थेवेनिस थ्योरम आई एल कैलकुलेट इन द फॉलोइंग ब्रिज सर्किट। क्या बोला उन्होंने? यूजिंग थेवेनिस थ्योरम आई एल कैलकुलेट इन द फॉलोइंग ब्रिज सर्किट। अब मैंने ये यहाँ पे ब्रिज सर्किट बनाया है। इसके आर्म देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर में, और ये हमने R1 लगाया 3 ओहम का, R2 लगाया हमने 2 ओहम का, R4 लगाया 3 ओहम का, R3 जो है वो लगाया 2 ओहम का, और RL लगाया इन बिटवीन A और B पॉइंट में, वो है 1 ओहम का। यहाँ पे देखिए हमने उसको नोटेड भी किया पॉइंट से, A, B, C एंड D। C और D, C को हमने बैटरी के निगेटिव के साथ कनेक्ट किया है, D को हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है। जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वह है हमारा 15 वोल्ट। अब स्टेप 1 हमेशा की तरह हमने कहा है कि थेवेनिस थ्योरम के अंदर में सबसे पहला स्टेप क्या है? रिमूव एंड डिस्कनेक्ट RL फ्रॉम द सर्किट। सबसे पहले हमें RL को क्या करना पड़ता है? डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। डिस्कनेक्ट द सर्किट। देयरफॉर वी हैव ऑब्टेन ओपन टर्मिनल A एंड B, और A और B ये दोनों पॉइंट हमको ओपन मिल जाएगा क्योंकि ये अलग अलग आर्म में है, तो 2 पॉइंट हमें ओपन मिलेगा। 10 रजिस्टेंस R3 R4 एंड R1 R2 प्रोड्यूस सीरीज वोल्टेज डिवाइडर। और जब हम A B को ओपन कर देंगे तो R3 R3 और R4 ये एक आर्म में है, R1 R2 दूसरे आर्म में है, और इसी के कारण हमें वहाँ पे क्या होगा? हमें मिल जाएगा, वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा वो सीरीज वोल्टेज डिवाइडर। अरेंजमेंट फॉर वोल्टेज सोर्स इक्वल टू 15 वोल्ट और वोल्टेज, यहाँ पे स्टॉप है, वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे। उसके बाद में क्या हुआ? वोल्टेज सोर्स इक्वल टू द 15 वोल्ट एंड फाइंड आउट VTH। और हमारा वोल्टेज सोर्स 15 वोल्ट का है और हम VTH फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मैं RL को वहाँ से रिमूव करूँगा तो हमारा जो बनेगा आर्म वो हम आपको दिखाते हैं। पहले देखो यहाँ पे, अब ये हमारा जो यहाँ पे AB पॉइंट को निकाल दिया हमने, यहाँ पे देखो ये आ गया तुम्हारा VTH है ये, या सॉरी ये VS है, VTH निकालने जा रहे हैं। ये देखो R3 और R4 ये एक आर्म में आ गया, R1 और R2 ये दूसरे आर्म में आ गया। AB में जो लोड रेजिस्टेंस था उसको हमने निकाल दिया। हम इसको सप्लाई वोल्टेज का पोलैरिटीज भी दे देंगे। अगर R4 का ये प्लस पॉइंट आया, बैटरी का प्लस है, तो ये आ जाएगा माइनस, फिर ये प्लस, ये आ गया माइनस। सेकेंड पार्ट में जाएंगे तो R2 का ये आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस। हम इसका, जब हम इसके वोल्टेज निकालते हैं, VTH निकालेंगे, तो उस समय भी हम वहाँ पे आर्म लेकर के VTH को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको? VR1 फाइंड आउट करना है हमें। ये रेजिस्टेंस R1 है तो VR1 फाइंड आउट करेंगे। तो हम विथ रिस्पेक्ट टू निगेटिव ले रहे हैं, यानी बैटरी हमारा पॉजिटिव है, तो हमने ले लिया R1 अपन R1 प्लस R2 इंटू V1। आपको मालूम है ये फार्मूला कैसे बनता है? कल भी बताया था, फिर से एक बार बताता हूँ। एग्जैक्टली ये बनता है V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू
R1, क्योंकि इसके वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं हम, तो उस समय कैसा होता है कि इसी को हम रेजिस्टेंस टर्म को एक जगह लाते और फिर लिखते R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V1, इसलिए यह फार्मूला ऐसे बना। तो अब R1 का वैल्यू है 3, तो हमने ले लिया 3 अपॉन 3 प्लस 2, क्योंकि R2 का वैल्यू है हमारा 2, मल्टीप्लाइड कर दिया 15, तो ये हो गया 3 अपॉन 5 से ये कर दिया तो आ गया 3 इंटू 3, हमारा VR1 आ गया हमारा 9 वोल्ट। अब हम VR3 फाइंड आउट कर लेंगे। जब VR3 निकालेंगे तो R3 अपॉन R3 प्लस R4 इंटू V, ये भी वैसे ही बना है कि V अपॉन रहेगा यहाँ पे R3 प्लस R4 इंटू यहाँ पे ले लेंगे हम R3। तो ये फार्मूला कैसे बना है वो हम समझाए आपको। तो यहाँ पे आ गया ये R3 का वैल्यू है 2 अपॉन 2 प्लस 3, ये देखो 2 है ये 3 है, इंटू 15। तो हमने क्या किया, इसको 5 है इसको कनेक्ट कर दिया 3, आ गया 6 वोल्ट। तो VTH हमारा जो है वो आ जाएगा VR1 माइनस VR3, 9 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, ये आ गया हमारा 3 वोल्ट। देखो फिर से ये पूरे पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना है कि हमने क्या किया यहाँ पे। तो हमने निकाला यहाँ पे VR1 निकाला, तो उसको हमने लिखा VR1 इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V1, तो 3 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 16, तो 3/5 इंटू 15, ये कट हो गया 3 आ गया, 3 इंटू 3 ये हो गया 9 वोल्ट। VR3 निकालेंगे तो R3 अपॉन R3 प्लस R4 इंटू यहाँ पे ले लेंगे V, तो 2 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 15, तो 2/5 इंटू 15, इसको कट किया दिया आ गया 6 वोल्ट। VTH निकालेंगे तो आ जाएगा VR1 माइनस VR3, 9 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, 3 वोल्ट। अब हमने एक साइड का आर्म देखा, अब दूसरे साइड के आर्म का भी निकालेंगे तो सेम ही चीज़ रहेगा। देखते हैं उसको। देखिए अब यहाँ पे हमने सेकेंड साइड में भी देखा और बोल के लेंगे उसको। VR4 निकालेंगे तो R4 अपॉन R3 प्लस R4 इंटू V, R4 का वैल्यू 3 है, R3 का वैल्यू 2 है, R4 का वैल्यू 3 है, तो हो गया इंटू V का वैल्यू है 15, तो हमने ले लिया 3/5, कट कर दिया 3 आ गया, ये आ गया 9 वोल्ट। VR2 निकालेंगे तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, तो 2 अपॉन 3 प्लस 2 यानी 2/5 इंटू 15, तो ये आ गया 6 वोल्ट। VTH निकालेंगे तो हमारा आ गया कितना, VR4 माइनस VR2 यानी हो गया 9 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, ये आ गया 3 वोल्ट। अब इतना हमने निकाल लिया। अब इसमें से हम कोई एक ऑप्शन जो है लेंगे तो हमारा VTH का वैल्यू आ गया 3 वोल्ट। अब हमें RTH फाइंड आउट करना है। तो क्या कहता है, शॉर्ट सर्किटेड द वोल्टेज सोर्स एंड फाइंड आउट RTH। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये AB पॉइंट ओपन है, AB पॉइंट जैसे ओपन किया तो R3 और R4 आ गया पैरेलल में, और इधर R2 और R3 आ गया, R1 और R2 आ गया पैरेलल में। तो यहाँ पे R1 और R2 आ गया पैरेलल, और इधर आ गया R3 और R4 आ गया पैरेलल। तो R3 R4 आर इन पैरेलल, hence their combined resistance RTA is equal to R3 into R4 upon R3 plus R4, यानी 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, यानी 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 यानी 6/5 यानी 1.2 ओम आ गया। इधर ले लिया R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, hence their combined resistance RTB ले लिया, जैसे ये RTA लिया था ये RTB ले लिया। ये भी आ गया हमारा कैसा, यहाँ पे भी जब हम लेंगे ये हमारा कैसा रहेगा, देखो यहाँ पे जब लेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा R2 इंटू R1 अपॉन R2 प्लस R1, 2 इंटू 3 यानी 2 प्लस 3, 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 यानी 6/5 यानी ये कितना आ गया 1.2 ओम। अब हमारा ये दोनों आ जाएगा सीरीज में, इसलिए RTH हो गया 1.2 ओम प्लस 1.2 ओम इज इक्वल टू 2.4 ओम। तो दोनों साइड में वैल्यू सेम रहने के कारण ही आपको 1.2 ओम यहाँ पे आ गया, 1.2 ओम यहाँ पे आ गया, और ये A और B पॉइंट हमारा ओपन है तो ये आ जाएगा दोनों सीरीज में, और इसलिए हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना 2.4 ओम। तो RTH आ गया हमारा 2.4 ओम। अब हम जो है वो देखेंगे किसको,
अब देखते हैं हम इक्विवेलेंट सर्किट। तो आपको दिया है नॉट ड्रा द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो VTH है 3 वोल्ट, RTH है 2.4 ओम, ए बी ओपन सर्किट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे, VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, RTH इज द ओपन सर्किट रेजिस्टेंस एंड RTH ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ VTH। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब हम उसको RL कनेक्ट करेंगे। देखो, नाउ रिकनेक्ट RL एंड फिक्स आउट द VL एंड IL, या फाइंड आउट द VL एंड IL। तो RTH हो गया 2.4 ओम। अब VTH हमारा कितना है यहाँ पे 3 वोल्ट। VTH कितना हो गया हमारा 3 वोल्ट। RL लगा दिया हमने 1 ओम का। अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे VL एंड IL। अब देखो हमने VL निकाला तो क्या लेंगे, RL अपॉन RTH प्लस RL इंटू VTH। तो हमारा यहाँ पे VL कितना है 1 ओम अपॉन 2.4 ओम प्लस 1 ओम इंटू कितना आ गया 3 वोल्ट। ये हमारा VTH है। तो 3 अपॉन 3.4 आ गया, 2.4 प्लस 1 3.4। तो हम ले लिया, पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो 30 अपॉन 34 आ गया। तो ये आ गया हमारा 0.88 वोल्ट। अब अगर IL निकालना तो क्या लेंगे, VL अपॉन RL। तो IL हो गया 0.88 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 ओम। तो IL आ गया हमारा 0.88 एम्पियर। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वैल्यू जो है उसको हमने फाइंड आउट किया। तो इस प्रकार से हमारा रहता है यहाँ पे क्या, तो इसे कहेंगे हम थेवेनिन थ्योरम का ब्रिज का जो प्रॉब्लम था उसको हमने सॉल्व किया। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, साथ ही साथ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप इसे प्लेलिस्ट पर भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नॉर्टन थ्योरम हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।